आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है प्रकृथन के रूप में। प्रकृथन क्या बोल रहा है कि अर्ध आयु 50 दिन वाले 10 की घात 8 विकटित रेडियो सक्रिय नाभिकों की रेडियो सक्रियता की अर्ध आयु जो है वो 60 दिन वाले 1.2 गुणा 10 की घात 8 अविकटित रेडियो सक्रिय नाभिकों की सक्रियता के तुल्य होती है। जबकि कारण के तौर पर बोल रखा है कि रेडियो सक्रियता अर्ध आयु के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो प्रकृथन जो दिया है, कारण दिया है, हमें ये देखना है कि क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है कि दोनों गलत होते हैं। ठीक है, अगर प्रकृथन सही होता है, कारण सही होता है, तो क्या कारण प्रकृथन की सही व्याख्या कर पाता है या नहीं, ये भी हमें देखना है। तो ये सारे मान हमें विकल्प में दिए हुए हैं ABCD के रूप में। कौन सा मान सही है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे बोला गया है कि रेडियो सक्रिय नाभिकों के लिए बात की गई है, तो हम उसे बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की शय होती है उसे हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। तब किसी एक्टिव पदार्थ के लिए उसकी रेडियो सक्रियता की बात करें तो उसे कैपिटल R के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है ऋण dN/dt। ये हमें क्या बता रहे हैं, N हमें क्या बता रहे हैं, T समय पर इसमें उपस्थित परमाणु की संख्या जो रेडियो एक्टिव पदार्थ में है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में समय के साथ उसके परमाणु की संख्या में होने वाली कमी को ही हम क्या बोलेंगे, रेडियो सक्रियता कहेंगे। ठीक है, एक दर के रूप में अगर हम कहें उसे, तो रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता की जो दर है वो R के रूप में प्रस्तुत होती है ऋणात्मक उससे dN/dt, मतलब क्षय होने की दर को बता रहा है, कमी के मान को बता रहा है। तो यहाँ पर ये मान बराबर होता है लैम्डा N के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक सूत्र हुआ, कौन सा, रेडियो सक्रियता की दर के रूप में। ठीक है, अब जैसा दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो अभी 50 दिन वाले बोला है 10 की घात 8 अविकटित रेडियो सक्रिय नाभिकों की जो रेडियो सक्रियता का मान है। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, लैम्डा का मान हम जानते हैं, जो क्षय नियतांक को बताता है वो कितना होता है, वो होता है 0.693 N बटे यहाँ पर T के रूप में। ठीक है, फिर इस बीच हम देखें तो पहली कंडीशन हमारे पास जो दी है उसको हम रख के देखते हैं, तो हमारे पास बनेगा 0.93 N के रूप में कितना होगा, वो होगा 10 की घात 8 अविघटित रेडियो सक्रिय नाभिकों के लिए पूछा जाए तो 10 की घात 8 हमने लिख दिया। और अगर हम नीचे देखें तो T का मान हमारे पास कितना आएगा, T का मान हमारे पास है 50 दिन। ठीक है, समय को दिन के रूप में ले रहे हैं हम, क्या ये बराबर हो रहा है 0.693 गुणा दूसरे टर्म्स में क्या बोला है 1.2 गुणा 10 की घात 8, 1.2 हमने लिया गुणा किया 10 की घात 8 का। तो अगर हम भाग करें इसे तो ये हमारे पास कितना है, नीचे कितने दिन, 60 दिन बोल रखा है, तो हम 60 दिन के बराबर करके तब यहाँ पर ये दोनों मान कट जाएंगे, 0.693 10 की घात 8, 0.693 10 की घात 8, ये दोनों मान बराबर मिल रहे हैं हमें 1/50, और यहाँ पर भी मान 1/50 ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखें तो R1 का मान बराबर है R2 के मान के। ठीक है, तो दोनों की दर तो समान है, ये तो हमने देख लिया, मतलब पहला कथन हमारे लिए सत्य है। कारण के तौर पर बोला है कि रेडियो सक्रियता अर्धायु के अनुक्रमानुपाती होती है। रेडियो सक्रियता R को हम देखें कि वो अर्धायु से किस तरह से रिलेटेड है, उसे हम लिखें तो अर्धायु काल को हम क्या लिखते हैं, T 1/2 के रूप में। ये किसके बराबर होता है, ये होता है 0.693 1 बटे लैम्डा के, मतलब क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कुछ इस तरह से मान होते हैं अर्धायु के। ठीक, तो हमें इससे रिलेट करना है। देखिए पहला समीकरण हम देख लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए पहला समीकरण बन गया। और पहले समीकरण में तुलना हम करके देखेंगे, लैम्डा के मान बराबर करने से देखें तो R का मान कितना होगा, R का मान लैम्डा N होता है। लैम्डा का मान हमने कितना देखा 0.693 बटे यहाँ पर बन जाता है T और यहाँ पर बन जाता है N के रूप में। तो इन दोनों को रिलेट करके हम देखें तो देखिए इसके बाद जो मान होगा R का वो कितना आएगा, R का जो मान होता है इस प्रकार से वो अर्ध आयु काल के 1/T/2 के रूप में। का मतलब है कि रेडियो सक्रियता की जो दर होती है वो अर्ध आयु काल के व्युत्क्रमानुपाती रूप में संबंधित होती है, ना कि अनुक्रमानुपाती। तो हमें क्या बोला है, रेडियो सक्रियता अर्धायु काल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हमने देखा तो अनुक्रमानुपाती तो नहीं है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला प्रकथन हमारे पास सही है, कारण गलत है। तो कि ये कहाँ पर मिलेगा, ये हमें मिलेगा विकल्प C पर, कि प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।